नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बात परिहार प्रखंड की, जहाँ पे पिछले कई सालों से जल जमाव की समस्या है, जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री गांधी हाई स्कूल के गेट से लेकर प्रखंड के गेट तक, यानी जो परिहार थाना कह लीजिए या फिर परिहार अंचल कह लीजिए, वहाँ तक जो है ना जल जमाव का समस्या बना रहता है। लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से जल जमाव कम है, लेकिन फिर भी है। और ऐसे में क्या है कि वहाँ पर श्री गांधी हाई स्कूल जैसी संस्था मौजूद है, और जहाँ पे परिहार प्रखंड, जहाँ पे तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, या सर्कल ऑफिसर हो, या रीजनल ऑफिसर हो, सारे ऑफिसर्स वहाँ पे रहने के बावजूद भी वहाँ की सड़कें का जो हालत है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो हमारे पीछे वीडियो चल रहा है उससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की जो सरकारी महकमा है वो, या फिर सरकारी जो हाई स्कूल है वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ के हेड मास्टर हैं, कि वो किस तरह से मतलब निश्चिंत हो चुके हैं, किस तरीके से वो मुर्दा हो चुके हैं कि उन्हें इन तमाम परेशानी जो दिख रही हैं, जो सड़क पे है, जो धरातल पे है, वो नहीं दिख रहा है उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो परेशानी उन लोगों को भी होती है, और साथ-साथ में जो बच्चे, जो छात्र छात्राएँ स्कूल जाते हैं, उनको भी ये समस्या का सामना करना पड़ता है। उन छात्रा और छात्र और जो दिन रात उस कीचड़ और कादो को हिल के स्कूल जाते हैं, फिर वापस स्कूल से वो घर आते हैं। ऐसे में वहाँ के प्रिंसिपल हों, वहाँ की महकमा हो, इनकी नज़र उस तरफ तो बिल्कुल ही नहीं है। और बात विधायकों की, बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों की, तो उन लोगों की तो नज़र ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ चुनाव के वक्त में अपने क्षेत्र में नज़र आते हैं। चुनाव ख़त्म होने के बाद, चाहे वो जीते या हारने के बाद, वो फिर अपने क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी महकमा तो महकमा है, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है हाई स्कूल के। और यहाँ तक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जो हमारे 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र के ज्ञात्री देवी जी जो हैं यहाँ के एमएलए हैं, उनके भी ध्यान इस तरफ नहीं है। और कहती हैं, जब भी चुनाव होता है तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रखंड में, हमारे ज़िला में काफ़ी विकास हुआ है। और विकास आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप समझदार हैं तो आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। क्या सरकारी महकमा काम नहीं कर रही? क्या जो एमएलए एमपी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे? इस तरफ ध्यान बिल्कुल न सरकार की है, न सरकार के महकमा की है, और न सरकार के जो भी एमएलए एमपी हैं उन लोगों की, चाहे वो अपोजिशन पार्टी ही क्यों ना हो, बिल्कुल उन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस हद तक वोट के लिए जा सकते हैं और कर सकते हैं, और क्या करते हैं ये आपको और हमको पता है। ये बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। आखिर वहाँ पे जो जल जमाव है, वहाँ पर जो जल जमाव जमा हुआ है, जो जल वहाँ पे पानी जो भरा पड़ा हुआ है, आखिर उसका निकासी कैसे होगा? आखिर कहाँ निकासी किया जाएगा? तो इस पे चाहिए कि जो सरकारी महकमा है, या फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल, गांधी हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन लोगों के साथ बैठ के, वहाँ के जो भी लोकल के जो मुखिया हैं, जो परिहार के जो मुखिया हैं, उन लोगों के साथ बैठ के इन लोगों को एक निर्णय, एक फैसला करना चाहिए कि यहाँ पे जो जल जमा हुआ है, उस पानी को निकासी के लिए कहाँ ले जाया जाए। या फिर उसको ऐसे तो नहीं छोड़ दिया जाएगा, स्टूडेंट को ऐसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कब तक चलेगा? तो इन लोगों के साथ बैठ के और इनका कोई समाधान निकाला जाए, जिससे पानी की निकासी हो। कहीं ना कहीं पानी की निकासी होगी, तब जाके वो रास्ता साफ़ सुथरा और क्लियर रहेगा, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जब तक ये सरकारी महकमा अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक इसमें कुछ भी नहीं होने को है। जब तक ये लोग शामिल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, वो जैसे का तैसा ही रहेगा। इसमें सरकारी महकमा को आना होगा, जब सबके साथ मिलके। सब मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। किधर सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आपका एक मिशन है कि 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता पखवाड़ा, ये सब क्या है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, और आपके हिसाब से सब कुछ ऑन रिकॉर्ड, ऑन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में क्या है, धरातल पे क्या है? वही कीचड़, वही कादो, वही गंदा पानी, वही सड़ता हुआ पानी, जिसके अंदर तरह तरह की बैक्टीरियाज पैदा होते होंगे, जिससे अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज पैदा होते होंगे। उनसे बच्चे, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, उनको इफेक्टेड करते होंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, कि अगर हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारा प्रखंड अगर वो शुद्ध नहीं रहेगा, यानी वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, तो इससे क्या मैसेज जाएगा बाहर, यानी हमारे राज्य से बाहर।
तो इसके लिए हमें और आपको आगे बढ़ के इन सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जल की जो वहाँ पर समस्या है उसकी निकासी के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और सरकारी महकमा तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमको और आपको मिलके साथ देना होगा। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए ये हमारा जो चैनल आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हम बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और कोई भी आपके प्रखंड में हो या फिर आपके इलाके में हो, ग्राम में हो, जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या अगर इस तरीके का आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप अपना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। मैं आपके तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुझसे होगा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।